छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में अहम मोड़ आया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि मुकेश चंद्राकर को बेरहमी से प्रताड़ित कर मारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने मुकेश चंद्राकर के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। उनके शरीर पर मिले जख्मों से साफ जाहिर होता है कि उन्हें दर्दनाक यातनाएं दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मुकेश चंद्राकर के लीवर के 4 से 5 टुकड़े थे, 5 पसलियां टूटी हुई थी, सिर पर 15 फ्रैक्चर थे और उनकी गर्दन भी टूटी हुई थी। इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। दरअसल मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एसआईटी ने हत्या की जांच के दौरान 200 सीसीटीवी कैमरे और 300 मोबाइल नंबरों का गहन विश्लेषण किया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये गिरफ्तारी पूरे मामले में नया मोड़ ला सकती है और मामले की जांच को आगे बढ़ा सकती है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से घर से लापता थे। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास की ही दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। इधर पत्रकारों ने भी अलग अलग जगह पर पता लगाया। जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा में दिखी। पुलिस ने इसी आधार पर जांच की। शुक्रवार को तलाशी के दौरान रितेश चंद्राकर का फार्म हाउस दिखा। यहां बैडमिंटन कोर्ट है। जब पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे तो पुराने सेप्टिक टैंक पर कुछ नया कंक्रीट डाला गया था। इससे पत्रकारों को शक हुआ और इसे तोड़वाया गया। इसके बाद मुकेश की लाश उसी सेप्टिक टैंक से बरामद की गई। इस घटना ने सिर्फ छत्तीसगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुरेश, हितेश, जिन्होंने मिलकर मुकेश की हत्या की थी, ये उसके चचेरे भाई हैं। पेशे से ठेकेदार सुरेश के सड़क निर्माण में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश करने वाले मुकेश चंद्राकर से सुरेश नाराज था। उसे डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। लेकिन रितेश चंद्राकर की मुकेश से दोस्ती काफी अच्छी थी। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे के कपड़े तक पहना करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर सुरेश ने रितेश से कहकर मुकेश चंद्राकर को खाने पर बुलवाया और किसी को शक न हो इसलिए खुद जगदलपुर चले गया। अपने बचपन के दोस्त के बुलावे पर मुकेश खाने पर तो पहुंचा, पर कभी वहां से वापस नहीं लौट पाया। खाना खाने के दौरान रितेश ने एक और साथी के साथ मिलकर मुकेश की बेरहमी से पिटाई की। उसे इतना मारा कि उसकी पसलियां टूट गई, लिवर के टुकड़े हो गए और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसके सर पर किसी हथियार से बार बार वार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट में गहरी चोट की वजह से मौत की बात कही जा रही है। इसके बाद उसे सेप्टिक टैंक में डालकर उस पर स्लैब बनवा दिया गया। यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ सुरेश ने ही करवाया। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हत्या की पूरी प्लानिंग 29 और 30 दिसंबर के दरमियान को ही कर ली गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या के बाद कैसे सभी को अलग अलग जगह भागना है और छिपना है, यह भी पहले से ही डिसाइडेड था। सुरेश की कोशिश थी कि हैदराबाद में किसी अस्पताल में एडमिट हो जाए और इस आधार पर वो बच सके, पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और सुरेश को हैदराबाद से ही उठा लिया गया। सुरेश की शोहरत और पागलपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जब उसने शादी की तो जगदलपुर से बीजापुर अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से लेकर आया था। इसी शोहरत को खोने के डर से उसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया। जिस पत्रकार ने कई साल घने जंगलों में खूंखार नक्सलियों के बीच सालों की रिपोर्टिंग की और उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो सिस्टम और भ्रष्टाचारियों के हाथों बलि चढ़ गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीमक देश के लिए कितने खतरनाक होते हैं। इनके लिए ना तो भाई प्यारा होता है और ना ही कोई और, बस पैसों से प्यार होता है। फिलहाल हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और जो कोई भी अपडेट इस पूरे मामले में आएगा उसे तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।